गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.7 शुरू हो गई आज। ठीक है, 5.7 5.6 तक हमने एक एक सवाल कराया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। जिस हिसाब से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है उस लिहाज से हमें यही लगता है बच्चों को समझ में आया होगा। और फिर भी किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है कोई सॉल्यूशन में या किसी सम्स में, तो वो व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजें, हम उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, तो बस हम तो यही अपेक्षा करते हैं आपसे, मन लगाकर पढ़ाई करें। अब एक्सरसाइज 5.7 में बहुत ईजी है। अभी तक हम अवकलन एक बार करते थे, इस एक्सरसाइज में अवकलन 2 बार करेंगे। यानी कि क्वेश्चन ये लिखा, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोट के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोट मतलब 2 बार अवकलन करना है। बहुत ईजी है, देखिए पहले ही क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2, ये है, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें 2 बार अवकलन करना है। तो सब मान लो, मानना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। मान लो y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, बोलो भाई। मान लिया भाई। अब इसका अवकलन अभी हम एक बार करते थे पिछली एक्सरसाइज तक, इसमें हम 2 बार करेंगे। तो लिख दो, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ही करेंगे। तो dy अपॉन dx बराबर कर दो, इसका हो गया 2x, बताने की जरूरत नहीं है, इसका 3, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया एक बार। अब इसका फिर एक बार अगेन पुनः ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दे दोनों ओर। तो कितना आ जाएगा ये, अब dy अपॉन dx है। ध्यान से देखना, अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन dx और dy अपॉन dx है। तो बराबर इसका कितना हो गया 2 और इसका 0 हो गया, अरे x का 1 हो गया। तो अब ये कितना हो गया, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया d2y अपॉन dx2, हो गया 2 कोटि का बराबर 2, ये आंसर हो गया। क्लियर आया होगा समझ में? ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता दूं, आगे काम आएगी। dy मैंने पहले बता भी चुका हूं, dy अपॉन dx को हम ये भी लिख सकते हैं y डैश, इसका मतलब है इसका डिफरेंशियल। ठीक है, और d2y अपॉन dx2 को हम लिख सकते हैं y डबल डैश, इसका मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशियल। अगर ऐसे ही लिखा है y ट्रिपल डैश तो 3 बार डिफरेंशियल, ये आगे आएगा, अभी नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा आ सकता है y डबल डैश ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है d2y अपॉन dx2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, x की पावर 20। ठीक है, अब इसका भी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल। अब बाई मान लो या 2 बार डिफरेंशियल कर दो तो भी चल जाएगा, इसे बाई बराबर मान सकते हैं, हमने पहला माना, लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसका डिफरेंशियल कर दो। कर दिया, एक बार हो रहा, तो इसका हो गया 20x की 19, ये तो आप जानते हैं 20x की 19, इसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा d अपॉन डी एक्स की पावर n बराबर n x की n माइनस 1। खूब यूज किया आपने, ये हो गया नहीं हो गया। इसका फिर से डिफरेंशियल कर दो, 20 तो कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखो भाई, तो कितना आ जाएगा 19, ये आएगा 20 तो है ही, गुणा 19 x की 18, बोलो। अब इसकी गुणा कर दो, 19 दूनी 38, 380 x की 18, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 बार डिफरेंशियल कर दिया, द्वितीय कोटि बोलते हैं, 2 बार कर दिया। अब जैसे अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, क्या है, x cos x। अब 2 चर हैं, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मान लो, मैं हर तरीके से बता रहा हूं, माना y बराबर x cos x। ठीक है, क्लियर है, जैसे पहला किया था वैसे ही है, ऐसे भी कर सकते हैं सर। तो y बराबर x cos x, अब इसके 2 बार अवकलन करने हैं, तो पहले करो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब ये तो हो गया dy अपॉन dx बराबर, इसमें वो लगेगा पहला पद दूसरा पद वाला। मैं फिर लिख देता हूँ, हर बार क्वेश्चन में आपको मैं सूत्र लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, ये लग जाएगा। तो देखो पहला पद क्या है, देखो पहला पद x, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ,
पहला पद x और दूसरे का अवकलन होता है cos x का माइनस साइन x। ध्यान से देखना, चलो एक बार चलो लिख देता हूँ सूत्र, कोई नया देख रहा हो बच्चा, x पहले प्लस cos x डी अपॉन डी एक्स एक्स। क्लियर? पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया बेटा पहला पद x और cos x का माइनस साइन x। ध्यान से देखना, प्लस cos x ऐसे लिख दो और x का 1 हो गया भाई, डिफरेंशियल हो गया। अब इसका कर दो अगेन, एक बार और करना है, 2 बार करना है ना, अगेन ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी पुनः x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। तो क्या आ जाएगा इसका, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ गया। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, इसमें फिर लगेगा पहला पद दूसरा पद, देखो चर है तो माइनस बाहर है, ब्रैकेट में करो, पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद साइन एक्स और पहले का अवकलन हो गया इसका, प्लस cos x का कितना होता है, ध्यान से देखो, cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस कर दूं, फिर ये लो माइनस यहीं कर देता हूँ, cos x का माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब एक लाइन हो, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ, चिन्ह भी बदलेंगे, देखो बाहर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स का एक्स ही साइन एक्स का cos x, ये हो गया माइनस साइन एक्स, ऐसे ही लिखा जाएगा साइन एक्स और x का 1 और माइनस साइन एक्स ये है, ध्यान से देखना, तो यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। बोलो भाई, क्लियर आया? यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। छोड़ दो, माइनस कॉमन लेना चाहो ले लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही मैं और एक सवाल बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, तीसरा चौथा क्वेश्चन यही हो जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्या है सवाल, लॉग एक्स, इसका क्या लिखा हुआ आएगा, क्या करोगे, लिखा हुआ आएगा प्रश्न द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोट के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोट मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना। लॉग एक्स इसे भी मान लो, लेट माना y बराबर लॉग एक्स, फिर आप क्या लिखेंगे, दोनों ओर, हिंदी में लिख देता हूँ, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, देखो इसका तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों, बराबर लॉग एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। क्लियर हो गया? अब एक बार और कर दो, लेकिन आप जानते हो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल नहीं होता, 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है, तो इसको इस रूप में लिख लो। यहाँ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्स की -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका कर दो अगेन, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, मैं बोल भी रहा हूं बेटा, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। इसका तो हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसका क्या हो जाएगा, आप जानते हो ये वाला सूत्र रहेगा, सब लिख रखा है, तो -1 x की -1 n-1 होता है, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर -x की -2, यहीं छोड़ दो, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आ रहा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, मतलब उसी हिसाब से करना है हमें, कितने बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है। तो 5th क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ये कटा हुआ है, ये कुछ नहीं है आपका, ये कटा हुआ है, मैं और काट देता हूँ ये, जिससे कि कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ करा देता हूँ जगह एक है, ये कुछ नहीं है, रफ है, ये रफ वर्क, ठीक है, ये रफ वर्क है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ जगह है, इसमें आ जाएगा बच्चों। क्या है 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, x³ cos x। बड़े आराम से देखिए, इसको पहले मान लीजिए लेट y बराबर, लेट मतलब माना, एज्यूम कर लिया x³ log x। अब फिर क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब इसका तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स,
इसमें वही लगेगा, पहला पद दूसरे का अपकलन। देखो दो चर राशि है ना, वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया, फिर लिख देता हूँ सूत्र डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू होता है पहला पद दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड टर्म और पहले का डिफरेंशियल। ये सूत्र है, याद रखना। ये कई बार लिखा दिया तो कितना आ जाएगा अब डी वाई, अब यहाँ ये है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ काट के यहाँ से करता हूँ, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इसका बराबर पहला पद एक्स क्यू दूसरे का अपकुलन लॉग एक्स, बोलो सिंपल, प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स पहले का अपकुलन सिंपल। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स क्यू, और लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स ऐसे लिख दो, और एक्स क्यू का कितना होता है 3x स्क्वायर, बोलो एक्स एक्स कट गया, एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये, और प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, बोलो भाई। अब एक बार और कर दो, ठीक है। अब इसमें वही लगेगा प्रोडक्ट वाला रूल, ये वाला सूत्र प्रोडक्ट फार्मूला। तो अब अगेन ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर इसका कितना हो गया 2x, इसका तो सिंपल देखो 2x प्लस 3 बाहर ले लो, इसमें वही कर लो पहला पद 3 तो कांस्टेंट है ना, पहला पद दूसरे का अपकलन, देखो ये हुआ, प्लस दूसरा पद लॉग एक्स ही है और पहले का अपकलन, क्लियर। अब ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 2x, ब्रैकेट भी खोलना है, चलो नहीं एक लाइन और बढ़ा लेंगे 3, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे दिया लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, यहाँ गुणा है आप जानते ही हो, प्लस एक्स का हो गया 1, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ गलती हो गई थी, देखो पहला पद दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा पद पहले का अपकलन, पहला तो एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो। तो अब ये हो गया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ही रहा, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है अपकलन 2x। अब देखो कर लो, इसलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 2x प्लस देखो x से एक x कट जाएगा तो 3x हो गया, 3 की गुणा भी करना 3x प्लस 3 दूनी 6x लॉग x, 6x लॉग, अब 2x और 3x कितने होते हैं ध्यान से देखो 5x होते हैं नहीं होते हैं, तो टी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 5x प्लस 6x लॉग x, यहीं छोड़ दो x कॉमन भी ले सकते हो। आशा है आपको समझ में आया होगा, तो बड़े ही इत्मीनान से समझिए। आज हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं, कल मिलते हैं, कल 6, 7, 8 कराएंगे जो भी है एक्सरसाइज में, हम इसीलिए एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और थोड़ा सा अगर हम माइंड का यूज करें तो बड़े आराम से बहुत ही इजीली हम इसको समझ सकते हैं, माइंड में बैठा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों और छात्राओं मन लगा के पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की आप मुझे कमेंट्स कीजिए, हैं आप बताइए, कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे भेजिए, लेकिन हमारा बस एक ही संकल्प है कि और यही संकल्प आपका भी होना चाहिए, हम आपको मन लगाकर तल्लीनता से पढ़ाएं और आप उसी तरह हमें लौटाएं, अर्थात मन लगा कर आप भी पढ़ें। बिल्कुल एक एक सवाल, कुछ बच्चे सोचते हैं कल कर लेंगे, कल पे नहीं, आज ही करें, सब मन लगा के पढ़ें और अपना भविष्य सुरक्षित करें, और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, अपने माता पिता का कहना मानें। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।